व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्रग इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो यहाँ पे देखिए ए ग्राफ है, बी ग्राफ है और सी ग्राफ है और डी ग्राफ है। तो ये क्या चीज़ का ग्राफ है? डोज रिस्पॉन्स ग्राफ। तो ये क्या चीज़ का ग्राफ है? डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व। और ये कौन सा शेप का होता है? हाइपरबोला शेप का। हाइपरबोला शेप का। और देखिए इसका तीन ठो पैरामीटर होता है, 3 पैरामीटर। कौन कौन सा पैरामीटर होता है? पीएसई। पीएसई। पी मीन्स क्या हुआ? पोटेंसी। पोटेंसी। और पोटेंसी क्या इंडिकेट करता है? मोर इफेक्ट। मोर इफेक्ट ऑन लोअर डोज। इफेक्ट ऑन लोअर डोज। क्या इफेक्ट करता है पोटेंसी? मोर इफेक्ट ऑन लोअर डोज। लोअर डोज में भी मोर इफेक्ट करता है, वो इंडिकेट करता है। यस मीन्स क्या हुआ? स्लोप। स्लोप स्लोप क्या इंडिकेट करता है? सेफ्टी ऑफ द ड्रग। सेफ्टी ऑफ ड्रग। मतलब अब स्लोप मोर रहेगा तो स्लोप ज़्यादा रहेगा तो सेफ्टी कम रहेगा। सेफ्टी कम रहेगा, सेफ्टी डिक्रीज। उसके बाद इसे क्या हुआ हो गया? इफिकेसी। इफिकेसी। इफिकेसी क्या इंडिकेट करता है? मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग। मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? पोटेंसी, पोटेंसी और इफिकेसी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंसी क्या है? ए का सबसे ज़्यादा पोटेंसी है। उसके बाद किसका पोटेंसी है? बी का ज़्यादातर पोटेंसी है। उसके बाद किसका है? सी का पोटेंसी। उसके बाद किसका है? डी का है। लेकिन इफिकेसी में देखिए, इफिकेसी में देखिए बी और सी का इफिकेसी सेम है। उसके बाद ए का इफिकेसी है। उसके बाद डी का इफिकेसी है। देखिए इफिकेसी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे बोल ही दिया, इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग किसका है? बी और सी का है। बी और सी का सेम है। उसके बाद की इफेक्ट किसका है ज़्यादा? ए का है। उसके बाद इफेक्ट किसका है ज़्यादा? डी का है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है ये बोल रहा है? तो फॉल्स देखिए, तो मोस्ट ड्रग ए इज द मोस्ट इफेक्टियस, ये नहीं है। ड्रग ड्रग बी और सी है, से मोर इफेक्टियस है। तो आंसर कौन सा हुआ? डी। व्हिच ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीलिपिडिक ड्रग वर्क ऑन द स्टिमुलेट ऑफ द पीपीएआर अल्फा। देखिए पीपीएआर अल्फा ड्रग सब कौन कौन सा होता है? फाइब्रेट। फाइब्रेट। तो यहाँ पे देखिए कौन से ड्रग में फाइब्रेट है? तो यहाँ पे देखिए फाइब्रोजिल। तो जेम फाइब्रोजिल जो ड्रग्स है वो कौन सा ड्रग्स है? पीपीएआर अल्फा। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। और देखिए पीपीएआर अल्फा ड्रग्स और कौन कौन सा हुआ? तो देखिए फाइब्रेट में क्या क्या ऐड करते जाएंगे फाइब्रेट में। तो यहाँ पे देखिए क्लोफाइब्रेट। क्लोफाइब्रेट कौन सा ड्रग हुआ? पीपीएआर अल्फा। उसके बाद बेजा फाइब्रेट। बेजा फाइब्रेट कौन सा ड्रग हुआ? पीपीएआर अल्फा। उसके बाद फिनो फाइब्रेट, ये कौन सा ड्रग हुआ? पीपीआर अल्फा। और यहाँ पे देखिए यह फाइब्रेट है, फिब्रोजिल फाइब्रेट हो गया। तो आंसर सी हो गया। और फाइब्रेट ड्रग्स कहाँ पे यूज करता है? जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट विल बी द यूज द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया इन अ पेशेंट हु वाज ट्रीटेड फॉर द कोलोरेक्टल कैंसर विथ 5-फ्लोरोयूरासिल एंड। यहाँ पे देखिए 5-फ्लोरोयूरासिल ड्रग्स यूज कर रहा था। और ये 5-फ्लोरोयूरासिल कब कोलोरेक्टल कैंसर था इसलिए यूज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए 5-फ्लोरोयूरासिल ड्रग्स कौन सा ग्रुप का ड्रग्स है? पैरामीडिन ग्रुप का ड्रग्स है। पैरामीडिन ग्रुप का ड्रग्स है। और कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहा था। तो ये यहाँ पे क्या कॉजेज करवाया है? डायरिया। तो ये क्या हो गया? केमोथेरापी। केमोथेरापी यूज कर रहा था। इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डायरिया। देखिए तो ये केमोथेरापी इंड्यूस्ड डायरिया है, वो क्या है? नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है। नॉन इन्फेक्टिव मतलब कोई इन्फेक्टियस डायरिया नहीं है। तो देखिए केमोथेरापी और नॉन इन्फेक्टियस डायरिया में कौन सा ड्रग यूज करेंगे? प्रीफर करेंगे लोपेरामाइड। लोपेरामाइड ड्रग्स यूज करेंगे। और वहीं पे देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिलिन। सिप्रोफ्लोक्सासिलिन और ओरनिडाजोल, ये कौन से ड्रग डायरिया में यूज करेंगे? तो इन्फेक्टियस 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 डायरिया में यूज करेंगे। और नॉन इन्फेक्टियस डायरिया में कौन सा ड्रग प्रीफर करेंगे? लोपेरामाइड। आंसर कौन सा हुआ? डी।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द केमोथेरापी इंड्यूस नाउजिया एंड वॉमिटिंग। तो देखिए केमोथेरापी इंड्यूस नाउजिया और वॉमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? 5S3 ब्लॉकर, 5S3 ब्लॉकर, 5S3 ब्लॉकर। और 5S3 ब्लॉकर में कौन सा ड्रग सब आता है? तो लास्ट में कौन सा रहता है? सेट्रॉन वाला ड्रग्स। सेट्रॉन मीन्स कौन कौन सा? देखिए सेट्रॉन में कौन कौन सा ड्रग इंक्लूडेड हुआ? ओंडेन सेट्रॉन, ओंडेन सेट्रॉन, ग्रैनी सेट्रॉन, ग्रैनी सेट्रॉन, उसके बाद पोलोन सेट्रॉन, पोलोन सेट्रॉन। और मोस्ट मोस्ट पोटेंट ड्रग कौन सा होता है? पोलेन सेट्रॉन, पोलेन सेट्रॉन होता है। और देखिए ये हो गया ड्रग ऑफ चॉइस। और उसके साथ और कौन कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? उसके साथ और कौन कौन सा ड्रग सब यूज़ किया जाता है? तो एक होता है स्टेरॉयड, स्टेरॉयड ड्रग्स यूज़ किया जाता है प्रिवेंट के लिए। थर्ड कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? NK1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स, NK1 एंटागोनिस्ट ड्रग, NK1, NK1 एंटागोनिस्ट ड्रग सब कौन सा है? तो पिटांट याद रखिए, पिटांट। और पिटांट में कौन कौन सा ड्रग्स पड़ा? यहाँ पे देखिए पिटांट में पिटांट हो गया, पिटांट में बड़ा ग्रुप बड़ा ड्रग सब कौन कौन सा हो गया? एक हो गया नीटू पिटांट, नीटू पिटांट। एक दूसरा कौन सा हो गया? एप्री पिटांट, एप्री पिटांट। थर्ड कौन सा हो गया? फोस्फिरी पिटांट, फोस्फिरी पिटांट। तो यहाँ पे देखिए सेट्रॉन हो गया, स्टेरॉयड हो गया और पिटांट हो गया, पिटांट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ड्रग यूज करेंगे? ये वाला ड्रग यूज करेंगे, ग्रानीसेट्रॉन, डेक्सामेथासोन और एप्रीपिटांट। और देखिए डोमपेरिडॉन जो है, डोमपेरिडॉन ये किसका ड्रग ऑफ चॉइस है? तो डोमपेरिडॉन किसका ड्रग ऑफ चॉइस है? लिवोडोपा इंड्यूस वोमिटिंग का, लिवोडोपा। देखिए डी है, डी है यहाँ पे, लिवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग के लिए कौन सा ड्रग यूज करेंगे? डी वाला ड्रग, यहाँ पे डोपा, डोपा, डोमपेरिडॉन। तो आंसर यहाँ पे हो गया ए। A patient on the antidepressant therapy complain of the some sexual side effect. Which of the following antidepressant is the least like associated with the sexual side effect? तो यहाँ पे देखिए लीस्ट सेक्सुअल साइड इफेक्ट कौन सा ड्रग्स का है? तो देखिए जेनिथिन वाला ड्रग्स। और जेनिथिन वाला ड्रग्स कौन सा ड्रग्स है? सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स है। यहाँ पे देखिए फैक्सिन, ये फैक्सिन वाला ड्रग्स, सॉरी जेनथिन वाला ड्रग्स कौन सा है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और फैक्सिन वाला ड्रग्स कौन सा है? सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स है। देखिए सिटालोप्राम, सिटालोप्राम वाला ड्रग्स कौन सा है? टीसीए ग्रुप का ड्रग्स है। देखिए बुप्रीवन जो ड्रग्स है ये कौन सा ग्रुप का ड्रग है? 5ST मॉड्यूलेटर ग्रुप का ड्रग्स है। तो ये देखिए ये तीनों एंटी डिप्रेशन ड्रग है। और जो 5S3 मॉड्यूलेटर ड्रग्स है ये लेस साइड इफेक्ट रहता है, ये लेस साइड इफेक्ट रहता है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए। और देखिए बुप्रियोन जो है ये किसको प्रीफर करता है ज़्यादातर? तो ये स्मोकिंग डिपेंडेंस विथ डिप्रेशन रहेगा उन लोगों को प्रीफर करेंगे ज़्यादातर बुप्रियोन। और लेस सेक्सुअल साइड इफेक्ट रहेगा बुप्रियोन का। तो आंसर ए हुआ। A female patient on the lithium therapy developed the symptoms of lithium overdose. Which of the following statement is the false about the lithium overdose? तो देखिए मैंने लिथियम ओवरडोज का मैंने आपको साइड इफेक्ट पहले के वीडियो में मैंने बोल दिया हूँ। और उसका बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो यहाँ पे देखिए हेमोडायलिसिस इज नॉट यूजफुल द पेशेंट। देखिए लिथियम ओवरडोज हो जाएगा तो हेमोडायलिसिस ही प्रीफर करता है। क्या प्रीफर करता है? हेमोडायलिसिस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट यूजफुल। तो आंसर कौन सा होगा? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? ए है, हेमोडायलिसिस इज यूजफुल इन दिस पेशेंट होगा, क्योंकि लिथियम ओवरडोज में हेमोलाइसिस ही प्रीफर करता है। तो आंसर ए हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन डिकुमेरोल का? देखिए डिकुमेरोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वारफेरिन, और वारफेरिन कौन सा ड्रग है? एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है। तो यहाँ पे देखिए एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है और वारफेरिन हो गया। तो वारफेरिन में हम एक चीज़ क्या याद रखेंगे? WEPT। देखिए W से क्या हो गया? वारफेरिन। E से क्या हो गया? एक्सटेंसिव फैक्टर।
क्या चीज़ में डिपेंड करता है? एक्सटेंसिव फैक्टर। नहीं, अब पी से क्या हो गया? प्रोथॉर्बिन टाइम, प्रोथॉर्बिन टाइम, प्रोथॉर्बिन टाइम। और वारफेरिन कौन सा ग्रुप का ड्रग्स है? कौन सा ग्रुप का ड्रग्स है? विटामिन, विटामिन के एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ग्रुप का ड्रग्स है। और देखिए एक्सटेंसिव फैक्टर में कौन कौन सा फैक्टर सब इंक्लूडेड होता है? 3 और 7। फैक्टर हम कैसे याद रखेंगे? देखिए ये हो गया इंटेंसिव फैक्टर, ये हो गया एक्सटेंसिव फैक्टर। और रूल नंबर 10 याद रखिए, रूल नंबर 10 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 10 को हम देखिए TENE याद रखेंगे। TENE को किस में हो गया? TENE इंटेंसिव फैक्टर हो गया। और 3 + 7 कौन सा हो गया? 10 हो गया। तो फैक्टर 3 और फैक्टर 7 किस में हुआ? एक्सटेंसिव फैक्टर में। टी से क्या हो गया? 12, ई से क्या हो गया? 11, एन से क्या हो गया? 9, ई से क्या हो गया? 8। ये सब फैक्टर किस में इंक्लूडेड होगा? इंटेंसिव फैक्टर में। और देखिए कंबाइंड फैक्टर सब कौन कौन सा है? कंबाइंड पाथवे फैक्टर सब क्या क्या होता है? 1:2:5 = 10 होता है। तो कंबाइंड पाथवे में कौन कौन सा फैक्टर इंक्लूडेड हुआ? फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 5 और फैक्टर 10। और देखिए विटामिन के एंटागोनिस्ट है, तो विटामिन के एंटागोनिस्ट है, तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर सब कौन कौन सा है? तो 2, 7, 9 और 10 में। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा हुआ? इनहिबिटिंग द विटामिन के इपीऑक्साइड रिडक्टेज व्हिच इज इन्वॉल्विंग द एक्टिवेशन ऑफ द क्लोटिन फैक्टर 2, 7, 9, 10। 2, 7, 9, 10 विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है। समझ गए? तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? बी। A HIV patient present with the neck rigidity and seizure. CSF examination confirm the cryptococcal meningitis. Which of the following antifungal is the preferred in this agent? तो यहाँ पे देखिए डायग्नोसिस कन्फर्म है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लाइपोसोमल एम्फोटेरासिन बी। और देखिए वेरिकोनाजल किसका ड्रग ऑफ चॉइस है? तो यहाँ पे ये है, तो ये क्या हो गया? एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हो गया? वेरिकोनाजोल। In clinical trial, a drug is found to have the therapeutic index of 25. Which of the following best describes the therapeutic index of the safe? तो यहाँ पर देखिए थेरापेटिक इंडेक्स है, तो थेरापेटिक इंडेक्स नैरो रहेगा, नैरो रहेगा तो क्या होगा? ड्रग अनसेफ रहेगा, अनसेफ। अनसेफ मीन्स क्या हुआ? टॉक्सिसिटी ज़्यादा रहेगा। और देखिए ब्रॉड रहेगा, ब्रॉड रहेगा तो ये क्या होगा? ड्रग क्या रहेगा? सेफ रहेगा, सेफ रहेगा। और देखिए थेरापेटिक इंडेक्स में क्या इंडिकेट करता है? मतलब क्या इंडिकेट करता है? तो थेरापेटिक इंडेक्स का रेशियो ही होता है, क्या होता है? लिथल डोज 50% बाय इफेक्टिव डोज 50%। तो देखिए ये उसका रेशियो ही होता है लिथल डोज बाय इफेक्टिव डोज। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? रेशियो बिटवीन द डोज प्रोड्यूस ऑफ द लिथल 50% एंड इफिकेसी 50%। आंसर होगा ए। और लिथल थेरापेटिक इंडेक्स का ग्राफ जो होता है, ग्राफ जो होता है ये कौन सा शेप का ग्राफ उसमें बनता है? सिग्मॉइड शेप का, सिग्मॉइड शेप का। और यहाँ पे देखिए ये तो सिग्मॉइड शेप का, मैंने हाइपरबोला शेप का ग्राफ किस में बनता है? हाइपरबोला शेप का कौन ग्राफ किस में बनता है? डोज रिस्पॉन्स कर्व में, जो मैंने शुरू में बोला था। तो आंसर यहाँ पे ए होगा।